प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली के डीडीए मार्ग पर दीनदयाल उद्यान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 72 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की बात की थी। यह उनके अंत्योदय का संकल्प था। इसी संकल्प पर चलते हुए अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का भी समर्थन बढ़ाने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए 9 वर्षों से कई बड़े कदम उठाए गए। वो कहा, नारी शक्ति वंदना अधिनियम पारित होना लोकतंत्र की जीत है, भाजपा की विचारों की जीत है। राजनीति में महिलाओं की उच्च भागीदारी बिना समावेश समाज की बात संभव। चंद्रयान 3 की सफलता हुआ और G20 शिखर सम्मेलन के कारण बढ़ा भारतीयों का मान। मैं सर्वप्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयप्रकाश नड्डा जी, प्रधानमंत्री जी का जगत प्रकाश नड्डा जी पुष्पगुच्छ से स्वागत करते हुए निवेदन है अनुपस्थित से दीनदयाल उपाध्याय कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देखिए, आज उनकी जन्म जयंती के इस समारोह पे जो उनकी प्रतिमा का अनावरण और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ही जनसंघ के संस्थापक थे और उन्हीं के योगदान से, उन्हीं के बलिदान से आज भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व के अंदर इतने सारे कार्यकर्ताओं के साथ जो आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं उन्हीं का प्रेरणा स्रोत है। और जिस तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने भाजपा के लिए जो अपना बलिदान दिया, उन सभी को याद रखते हुए और पूरे भारतवर्ष के अंदर उन्हीं की योजनाओं के अनुसार इस भारतवर्ष को आगे लेकर जाते हुए और कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई उमंग और एक नई उत्साह, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे प्रेरणादायक, हमारे प्रेरणा स्रोत है। और हम अगर उनकी नीति पर नहीं चलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की यही विशेषता है कि जो उनके संस्थापक थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने में अपना योगदान दिया, उन लोगों को आगे बढ़ाते हुए आज 63 फुट की प्रतिमा का अनावरण हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। सभी दिल्ली वासियों के लिए सौभाग्य की बात है, पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और हम कार्यकर्ता उनसे कुछ न कुछ सीखते हैं और हम सभी संगठित होकर, एकत्रित होकर उनके पथ पर चलने का प्रयास भी कर रहे हैं। और जो उनका एक सपना था कि भारत प्रथम स्थान पे आए, उस पर कहीं ना कहीं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी अग्रसर भी है और हमें पूरी उम्मीद है और करोड़ों समर्थकों का और देशवासियों का और जनता का कहीं ना कहीं मोदी जी पर आशीर्वाद है कि जो उनका एक सपना है कि हमारे जो पूर्वजों ने, जो हमारे ऐसे जो प्रतिभाओं ने जो देश के लिए बलिदान दिया, उस बलिदान को प्रथम स्थान पर लेके जाना है। और ये कार्यकर्ताओं का तो एक उत्साह और उमंग देखते ही बन रही थी, उससे पता लग जाता है कि कार्यकर्ता उनके पथ पे चलने के लिए तैयार है। तो हम सभी दिल्ली वासियों के लिए गौरव की बात है कि इतनी सुंदर प्रतिमा का अनावरण आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों से हुआ है और हम भी उसके साक्षी बने हैं। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। बस इतना ही मैं कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। जी, सबसे पहले अपना परिचय बताइए दर्शकों को। मेरा नाम राम सिया शरण है। मैं भाजपा की दृष्टि से एक बाहरी दिल्ली जिला है, उस जिले का
जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी है मेरे पास। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज दीनदयाल उपाध्याय जी का मूर्ति का उद्घाटन हुआ, क्या कहना चाहेंगे? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अंत्योदय की परिकल्पना करी थी, माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनकी मूर्ति का, भव्य मूर्ति का अनावरण किया। ये देश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। आज कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता था, मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को जिले की जिम्मेदारी इतनी बड़ी दे दी। ये उन्हीं की परिकल्पना थी, आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी की परिकल्पना थी कि कतार में खड़े सबसे पीछे व्यक्ति को भी सरकार की और संगठन की सारी सुविधाएं मिले, ये उनकी परिकल्पना थी। आज उनकी जन्म जयंती पे उनको पुष्पांजलि, श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उनके भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है। ये सौभाग्य का दिन है। ठीक है, थैंक यू। पार्क दीनदयाल, ये ना पार्क दीनदयाल उपाध्याय, तो ये मूर्ति जो है ये दीनदयाल उपाध्याय जी की है। अपना परिचय बताइए सबसे पहले। आप कश्मीर से आए हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले तो मैं आपका सब चैनल का शुक्रिया अदा करूंगी। और मैं जम्मू कश्मीर से आई हूँ, परवाज चौहान मेरा नाम है, परवाज चौहान गुज्जर। तो बीजेपी की स्टेट एसटी मोर्चा की स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं। तो मैं आज पार्क दीनदयाल उपाध्याय जी का जो ये मूर्ति स्थापन किया है यहाँ पे इन्होंने, तो मैं इस प्रोग्राम में आई हूँ। हमारे अध्यक्ष जी भी आए हैं, रविंदर रैना जी, उसके बाद अशोक कौल जी आए हैं, एमपी साहब युगल किशोर जी एमपी साहब वो भी आए हैं। हम सब लोग यहाँ पे थे। मोदी साहब आए यहाँ पे, जेपी नड्डा साहब, उसके बाद राजनाथ जी। और बहुत अच्छा, वेरी नाइस प्रोग्राम रहा, बहुत अच्छा, बढ़िया रहा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और मुझे यहाँ पे आके तो बहुत अच्छा लगा है, अपनापन महसूस हो रहा है कि जैसे मैं जम्मू कश्मीर में हूँ। मुझे नहीं लगता है कि मैं दिल्ली में हूँ, मुझे ऐसे ही लग रहा है। सब लोग कोऑपरेटिव हैं, सब लोग मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद। तो बीजेपी जिंदाबाद है, थी और रहेगी। मोदी साहब जिंदाबाद हैं, थे, रहेंगे। और हमारे लिए सबसे बड़ा जो हमें एक बम्पर प्राइज दिया है, हमें मोदी साहब ने अपने जन्मदिन पे हमें जो महिलाओं को एक बहुत बड़ा बम्पर प्राइज दिया है, वो हमें है जो 33% आरक्षण है। तो उससे मैं बहुत खुश हूँ, वही मैंने उसका भी मैं खुशी मना रही हूँ। कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज दीनदयाल उपाध्याय जी का प्रधानमंत्री ने आज प्रतिमा यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अनावरण प्रधानमंत्री जी ने किया है। दिल्ली की सबसे बड़ी मूर्ति है, 63 फुट इसकी ऊंचाई है। जितने ऊंचे उनके आदर्श थे, उसी रूप में आज इस प्रतिमा की ऊंचाई को यहाँ पर अनावरण किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक सशक्त भारत का सपना देखते थे और उनका सोच था कि भारत में सर्वांगीण विकास होना चाहिए। एकात्म मानववाद उनकी विचारधारा है और उसी विचारधारा को लेकर प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने आज इस मूर्ति का अनावरण यहाँ पर किया। हम प्रधानमंत्री जी को भी कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि हमारे प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आज इस रूप में इस पार्क में उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ। ये हम सबके लिए प्रेरणादायक रहेगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने पंडित दीनदयाल जी की उपाधियों को गिना, किस तरीके से कार्यकर्ताओं को एक मैसेज दिया उनकी जीवनी को पढ़ना चाहिए, क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जीवनी न केवल राजनीति के लिए बल्कि हर व्यक्ति के लिए अनुकरणीय है। समाज और परिवार किस तरह से होना चाहिए, देश के लिए हमारी क्या जिम्मेवारी बनती है और हमें किस तरह से अपने समाज, देश और परिवार में रहकर देश हित में अपने कार्य करने चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का हम सब ने अगर जीवनी पढ़ेंगे तो हमें मार्गदर्शन मिलेगा और उनके बताए हुए सभी जो विचार थे उन्हीं पर आज भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बताया कि उनकी विचारधारा को आज किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कार्य प्रणाली में उनका प्रयोग कर रहा है, वो पूरे देश के लिए एक मिसाल है।